दोस्तों आपने दुनिया भर से कई सारे चोरी के किस्से सुने होंगे, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ऐसे ही चोरी में भी एडवांसमेंट होती जा रही है। जैसे कि आजकल बड़ी मशहूर दुनिया में पे एंड टेप स्कैम चल रहा है, जहां आपके वॉलेट में बैक पॉकेट में रखा होता है और जैसे ही कुछ स्ट्रेंजर्स कोई ग्रुप के साथ मिलकर आपको बातों में लगाते हैं और फिर पीछे से एक चोर आकर आपका वॉलेट स्कैन करता है और कुछ ही मिनटों में आपको पता चलता है कि आपका पूरा अकाउंट खाली हो चुका है। और इसमें सबसे खतरे की बात यह है कि ना आपको इसमें कोई अलर्ट मिलता है, ना कोई मैसेज आता है, ना कोई ओटीपी जनरेट होता है, और जब तक आपको पता चलता है आपका अकाउंट पूरा खाली हो चुका होता है। ऐसे चोर ज्यादातर सिनेमा हॉल्स में, मॉल्स में और मेन मार्केट एरिया में घूमते रहते हैं, जहां वो ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो अपना वॉलेट बैक पॉकेट में रखते हो और फिर बस टैप किया और आपका पूरा अकाउंट खाली। वैसे चोरियों में ना कोई कंफर्मेशन और ना मैसेज, सीधा लॉस। और आप ऐसी चोरियों से बच सकते हो जैसे कि आरएफआईडी ब्लॉकिंग सिस्टम से आप टैप एंड पे का सिस्टम ब्लॉक करवा सकते हो या फिर इसकी लिमिट कम करवा सकते हो। कोशिश कीजिए कि आप अपना वॉलेट फ्रंट पॉकेट में रखें। और जैसे कि पूरी दुनिया में चोरों के पास एडवांसमेंट भी होती जा रही है, लेकिन इंडिया के चोर अब भी पीछे हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे चोरों को एडवांसमेंट कर लेनी चाहिए, बल्कि ये काम तो पूरा ही गलत है और इन पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान के कोटा से ही एक ऐसा केस निकल कर आया जहां एक चोर ने किचन के रास्ते से घर में घुसने की कोशिश की, जहां उसने एग्जॉस्ट फैन, किचन का एग्जॉस्ट फैन हटा दिया और घर में उससे घुसने की कोशिश की, जहां वो आधा घर के अंदर और आधा घर के बाहर ही लटका रह गया। और जब फिर मोहल्ले वालों ने देखा और फिर जब घर वाले घर वापस लौटे तो पुलिस को कॉल किया गया और फिर उसे आधे एक घंटे बाद वहां से उतारा गया और उसके बाद फिर पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया। और कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है।